चलो भाई, अब हम वापस कोड स्टार्ट करते हैं, बोलो जल्दी से। सर एक लाइन में फंक्शन की डिफाइन बता दें। फंक्शन की डेफिनेशन एक लाइन में बता दूं? यार, एक लाइन में मैं कैसे बताऊं? बेसिकली उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में तुम लोग कर लेना। एक कोड है, पीस ऑफ कोड या चंक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड, जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको हमें बार बार यूज करना है, तो हम उसको लिखेंगे एक दफा। अब वो कोड 100 लाइनों का, 1000 लाइनों का, जितनी भी लाइनों का, हम लिखेंगे एक दफा, और उसके बाद हम उसका नाम ले लेंगे बार बार। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी में हो, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अब मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वालों को मुझसे कोई भी काम है, ठीक है, या उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो मेरी इन्फॉर्मेशन लेंगे एक दफा। पहली दफा मेरी इन्फॉर्मेशन ले ली जब मैं एडमिशन ले रहा हूँ। अब उसके बाद उन्हें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है मेरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले किसी को दे रहे हैं, फर्ज करो किसी इंटर्नशिप के लिए, किसी जॉब के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं। या फिर वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को चाहिए और वो मांग रहा है यूनिवर्सिटी से, या वो मुझसे ही मांग रहा है, मैं उसको अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं हर दफा, जितनी दफा मांग रहे हैं, मैं हर दफा बार 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 पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से डालूं। ठीक है, तो ये है आपकी फंक्शन की एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट वो एक दफा वाली जो एग्जाम्पल होगी, एक दफा वाली जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो देंगे किस तरह? अच्छा, वो उसको एक्सेस किस तरह करेंगे? मेरे रोल नंबर से। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब तुम्हारा रोल नंबर, अगर किसी को भी तुमसे कोई काम है, तो वो रोल नंबर से देख के बता देंगे। ठीक है, तो खैर, अब मैं इसका बेसिकली स्टार्ट कर लेता हूँ कोडिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्लास खत्म हो जाती है। हाँ बोलो। तो प्लीज एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर देंगे। यार, मैं पढ़ नहीं सुनी। एग्जाम्पल बेसिकली ये है कि अ, ये तुम, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं यही वाली एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ फिलहाल, कि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन ना, मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू मांगेंगे, और यूनिवर्सिटी उन्हें किस तरह इन्फॉर्मेशन देगी? मेरा नाम, रोल नंबर, घर का नंबर, फोन, घर का एड्रेस, फोन नंबर, और जो भी फादर नेम वगैरह, ये सारी चीजें, और ट्रांसक्रिप्ट जो भी है, वो सब यूनिवर्सिटी कैसे देगी? यूनिवर्सिटी मुझे बुला के मुझसे फिर से तो नहीं मांगेगी ना, सब कुछ बैठ के इंटरव्यू ले या फॉर्म फिल कराए। यूनिवर्सिटी क्या करेगी? उसके पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसको एक्सेस करेगी थ्रू माई रोल नंबर, और वो आगे फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो ये एग्जाम्पल है फंक्शन की, कि रोल नंबर बेसिकली हमारे फंक्शन का नाम है, और हमें उसके अंदर की जो भी चीज एक्सेस करनी है, हम रोल नंबर के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। काफी वीक सी एग्जाम्पल है, बट अभी मेरे दिमाग में यही आई, तो मैंने तुम्हें यही एग्जाम्पल दे दी। खैर, ठीक है, आगे बढ़े। एक तो बोलते नहीं हो सारे, चुप हो जाते हो, पता नहीं क्यों। खैर चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर यस सर। अच्छा, फंक्शंस हम जी यूज क्यों करते हैं? फंक्शंस यूज क्यों करते हैं हम? पहले मैं फंक्शंस के दो तीन फायदे बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट कोडिंग पे आते हैं। फंक्शन यूज करते हैं हम, सबसे पहली चीज तो है कि हमें कोड एक दफा लिखना पड़े। ठीक है, अगर मेरे प्रोग्राम में 100 दफा वो कोड अलग अलग जगहों पे यूज हो रहा है, तो मैं 100 दफा लिखूं नहीं। मैं उन 100 दफा की जगह एक दफा कोड लिखूं, और 100 दफा मैं उनका नाम लिख दूंगा। ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दूंगा। दूसरा, हम, एक बहुत मुश्किल सा प्रॉब्लम है ना मेरे पास, एक क्वेश्चन है मेरे पास काफी मुश्किल सा, और उसको मुझे सॉल्व करना है, बट क्योंकि वो लंबा है और मुश्किल है, तो एक साथ सॉल्व करना मुझे, मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं उसको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग चंक्स में, या अलग अलग, क्या कहेंगे, टुकड़ों में मैं तोड़ दूंगा, और उनके अलग अलग फंक्शंस बना लूंगा, और फिर उन्हें यूज कर लूंगा। इससे एक तो ये होगा कि छोटा कोड होगा, समझना आसान होगा। जब समझना आसान होगा, तो उसको मैं आराम से, मतलब लॉजिक बना लूंगा, और जो भी होगा मैं आराम आराम से, आसानी से कर लूंगा। और एक चीज और जो बहुत अच्छा जो फायदा है, वो बेसिकली ये होगा कि अगर किसी एक हिस्से में मसला है, ठीक है, मैंने पूरा कोड फर्ज करो एक साथ लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और मैंने पूरा कोड लिख दिया यहाँ पे एक साथ, ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे कोड के अंदर मसला किस जगह पे है। ठीक है, 100 लाइनों का कोड है, मुझे नहीं पता कि मेरी कोड के अंदर लॉजिक का मसला लॉजिक के मसले की बात कर रहा हूँ, तो मसला किस जगह पे है, ठीक है, मुझे ये बात नहीं पता होगी। और
फंक्शंस बनाऊंगा मैंने 5 फंक्शन बना दिए 100 लाइनों की जगह। तो मुझे ये पता होगा किस फंक्शन के अंदर मसला है। ठीक है, जिस फंक्शन के अंदर मसला होगा मैं सिर्फ उसको देखूंगा, तो मेरे लिए उस मसले को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है। खैर चलो, अब हम इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं तुम लोग को इसका वो बता दूं छोटा सा कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स बिल्कुल ये वाला कॉपी होगा, ये वाला फॉलो होगा। सबसे पहले आपके रिटर्न टाइप। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर नेम, और उसके बाद करली, ये सॉरी कर्व ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ सकता है? चाहो तो डाल दो, चाहो तो ना डालो, आपके ऊपर है। इसके अंदर आएगा पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डाल दो इसकी रिटर्न टाइप और फिर पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? जो भी वेरिएबल मैं मेन के अंदर यूज कर रहा हूँ और उसको मुझे ऊपर भेजना है। ठीक है, अब मैं इसका एक कोड करके दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए, और उसके हिसाब से फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। ठीक है। अच्छा, एक दफा स्टार्ट करके देख लेते हैं हम। अच्छा, पहले तो मैं तुम लोग को एक रिटर्न टाइप पढ़ा देता हूँ, वॉइड। ठीक है, VOID। वॉइड इंग्लिश में हम किसको कहते हैं? बेसिकली एक खाली स्पेस हो, ठीक है, उसको हम वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे हम वॉइड यूज करते हैं जब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है या कुछ भी ना हो। ठीक है, तो नहीं सॉरी, कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसके अंदर कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही होगी। या तो आप प्रिंट करा दोगे या फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस ये काम होगा इसके अंदर। तो इसकी एग्जांपल ले लो आप। जैसे वर्ड प्रिंट, प्रिंट नाम लिख दिया इसका मैंने, और आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला वैसा होगा नहीं। ठीक है, इसमें क्यों नहीं होगा मसला? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, बेसिक से हमने वो बनाया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी चीज को मैं 100 दफा लिख के प्रिंट कर दूं ना, मतलब मैं 100 दफा लिख दूं, तो इस जितनी दफा मैं लिखूंगा उतनी दफा ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मेरा फायदा क्या हुआ? मुझे पूरी हर दफा ये अलग अलग लिखने के बजाय, ये पूरा लिखने के बजाय, मैंने सिर्फ प्रिंट लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, और इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। इंट में इसके अंदर हम लिख देते हैं एक इंट n। ठीक है, और सी आउट इंटर लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी फिलहाल स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड बराबर होती है ना, एक दफा ले रहे हैं हम। क्योंकि अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हम जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं। और सीन एन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इसका निकालना है एरिया बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया। और मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये वाला जो नाम है ना, ये मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया, बस एरिया ही लिख रहा हूँ। और अब मुझे एरिया जो चाहिए, जिस भी चीज का चाहिए, स्क्वायर का बेसिकली जो एरिया चाहिए, उसकी लेंथ क्या है? ये रही लेंथ। यहाँ पे नहीं है, लेंथ यहाँ पर है। अब जब यहाँ से मुझे ऊपर भेजनी है, इस मेन वाले फंक्शन से मुझे एरिया वाले फंक्शन में भेजनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर पैरामीटर डालूंगा इंट, और आगे तुम कोई भी नाम रख लो। ठीक है, मैं प्रिफर करता हूँ कि जो नाम मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ वही नाम मैं ऊपर भी दूं, ताकि मसला ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो मेरे लिए।
इंट एन डाल दिया मैंने, और मैंने एक बनाया इंट एरिया। एरिया इज इक्वल टू एन इंटू एन, सी आउट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एरिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंड एल कर देता हूँ नीचे। अच्छा, एक चीज जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जो पहली पहली दफा कर रहे होते हैं, वो फंक्शन कॉल कराना भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पे फंक्शन कॉल लाजमी कराना है। ठीक है, एरिया ब्रैकेट अंदर एन। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, क्या मसला आया भाई? फेल टू एग्जीक्यूट, फिर से करते हैं। इंटर लेंथ मैंने लेंथ डाल दी 5, मेरा एरिया आ गया 25। ठीक है, कोई मसला है यहाँ पे किसी को? रिटर्न टाइम का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है वापस भेजना। ठीक है, रिटर्न का नॉर्मली मसला मतलब क्या होता है? मैंने कोई ऑर्डर कराया, मुझे रिटर्न कराना है, वापस करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊं, यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं करा रहा, ठीक है अभी, लेकिन अगर मैं रिटर्न कराऊं, फर्स्ट करो मैंने एरिया रिटर्न करा दिया। मैंने एरिया रिटर्न कराया, तो अब ये एरिया क्या करेगा? इसको वापस भेज देगा। ठीक है, एरिया वाला ये जो तुम्हारा फंक्शन, सॉरी वेरिएबल है, इसको वापस भेजेगा। वापस कहाँ भेजेगा? एन पे। और एन पे भेजेगा तो हम एन के अंदर उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमने वो नहीं किया, अभी हम वो देखते हैं रिटर्न वाला। खैर, तो ये चीज समझ आ गई। ओके। ठीक है, अच्छा, एक ऐसा करते हैं हम, एडिशन का बेसिकली देख लेते हैं। ठीक है, इंट, टाइम को फिर बता देंगे ना कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अभी अभी बता देता हूँ फिर से इस वाले में, और मैं फिर से लिख देता हूँ, मतलब एक फंक्शन, और फिर मैं उसमें बता देता हूँ तुम लोग को, 2 सेकंड। इंट ए बी, दो वेरिएबल हैं ए और बी। सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ओ, मैं चला क्यों दिया अभी, सॉरी। ठीक है, और अब मैं ये दोनों वेरिएबल्स भेज दूंगा। फंक्शन देखो, फंक्शन कॉल इस तरह करते हैं, फंक्शन का जो भी नाम है उसका नाम लिखा मैंने, ब्रैकेट बनाया। अब आगे देखो, जो भी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे ऊपर दिए हुए ना, वही पैरामीटर्स हमें नीचे देने लाजमी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ए और बी भेज दूंगा। ठीक है, दो नंबर्स भेजूंगा तभी तो उसका सम करेगा वो, भेजूंगा नहीं तो वो क्या कैसे सम करेगा या ऐड कैसे करेगा? ठीक है, तो मैं रिटर्न करा देता हूँ। यहाँ पे मुझे सम रिटर्न कराना है, तो मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और अब मैं एक काम कराता हूँ। अच्छा, अब एक चीज, ये रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब जो भी ये जो है ना, ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, इसका आंसर जो आएगा, ये रिटर्न में जो प्लस करके आंसर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या क्या कराऊंगा? सी आउट, बस मैंने ऐड ए बी, फिलहाल मैंने ये प्लस ये प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एंडल नहीं किया, पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा। क्या आ रहा है? ओ हाँ, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये भी चेंज करना होगा ना मुझे, मैंने वॉइड लिख दिया था।
यहाँ पे देखो ये भी, इसको भी मैंने इंट लिया है, इसको भी इंट लिया है, ये भी दोनों इंट हैं, तो रिटर्न टाइप भी इंट होगी, और ये जो रिटर्न होगा इसकी इसकी वैल्यू भी इंट में ही आएगी, ठीक है, इंटीजर ही आएगी। वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मैंने लिख दी 5 और 6। आंसर देखो प्रिंट हो गया 11। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल प्रिंट कराते थे, याद है सी आउट के अंदर हम वेरिएबल प्रिंट कराते थे, सर रिटर्न टाइप को अगर हम प्रिंट कराना है, हमें रिटर्न को, इस रिटर्न वाले फंक्शन को प्रिंट कराना है, हम वेरिएबल की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल लिख देते हैं सी आउट में, जहाँ भी मुझे लिखना है मैं वहाँ पे प्रिंट वेरिएबल का नाम लिख देता, इसी तरह तुम ना फंक्शंस का नाम भी लिख सकते हो। अच्छा, फंक्शंस की रिटर्न टाइप भी इंट, डबल, बूल, स्ट्रिंग, चार, कुछ भी हो सकती है, जो भी हमारे वेरिएबल्स की रिटर्न टाइप थी वो सारी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा हमने एक देख लिया, दो देख लिए, अभी हम दो से ज्यादा करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बल्कि पहले एक काम करते हैं, रिटर्न कर लिया हमने, सॉरी ऐड कर लिया हमने, हम एक बनाते हैं मल्टीप्लाई, एक बनाते हैं डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके जो डाटा टाइप्स हैं वो चेंज भी कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मैं सबट्रैक्ट किया था, मैंने इसका नाम सब कर लिया, इसका नाम मैंने प्रोड कर दिया, इसका नाम मैंने डिव कर दिया। ठीक है, अच्छा, ए बी का मतलब यहाँ पे क्या है, ए एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला जो ए है ये इसके अंदर का ही है, तो अगर मैं सब में ए बी लिख दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मैं चेंज करूंगा नाम, सब, प्रोड और डिव। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ तो मैंने देखो दो वेरिएबल्स इनपुट ले लिए थे, मैं चाहूँ तो अपने पास से भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.5, सॉरी, कॉमा 9.0। ठीक है, और क्योंकि अब देखो मैंने ये फ्लोट में दिया है या डबल में दिया है, तो मैं यहाँ पे डबल यूज करूंगा। ठीक है, डबल यूज करूंगा और नंबर्स को भी फिर मैं डबल ही दूंगा, और मैं इस वाले नंबर को भी डबल ही दूंगा लाजमी। ठीक है, और इसी तरह डिवीजन में दे दिया मैंने, मैं जिसमें भी देना पड़ेगा, डबल डबल डबल। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2.3, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5.9, ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, चलाया, दो वेरिएबल्स हैं, एक मैंने 6 लिख दिया, एक मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो 6 + 3 क्या होता है, 6 + 3 9 हो गया, पहले वाले का 9 प्रिंट हो गया, सब्ट्रैक्ट में 3 प्रिंट हो गया, प्रोडक्ट में 22.5 प्रिंट हो गया, और डिवीजन में 0.389831। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं होगा, एक फंक्शन भी देख लिया, एक से ज्यादा फंक्शन भी देख लिया, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर भी देख लिया, एक से ज्यादा पैरामीटर भी देख लिया। ठीक है, एक चीज और दिखा दूं मैं, अब मैंने 5 कर दिया। ठीक है, इन सबको मिटा देता हूँ, सिर्फ एक डिवीजन वाला रखा हुआ है। पहला नंबर डबल में है, दूसरा नंबर इंटीजर में। ठीक है, और अब मैं करके देखता हूँ, ये तो छोड़ो, मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है फिलहाल। अब देखो, डबल को इंटीजर से डिवाइड हम करवा सकते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप डबल ही होनी चाहिए। आई बात समझ में, दोनों अलग अलग भी बेसिकली डिवाइड नहीं बता रहा था मैं, बेसिक मेरा जो मकसद था वो ये था कि हम दो अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स भी पास करा सकते हैं एज अ पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन के अंदर। खैर, ये तो बिल्कुल बेसिक था, आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं होगा। नहीं है ना मसला?
बस सब सब खामोश है, इसका मतलब मसला नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? नहीं, ठीक है। ठीक, बोलो। इसी में सर मैम देखिए, हम लोगों ने फंक्शन में रिटर्न टाइप यूज किया, हम्म। ठीक है, वाइड यूज किया। हम्म। उसके अंदर हम लोग दोबारा रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न टाइप यूज कर लिया। देखो, ठीक है, हमने जब ऐड वाला फंक्शन लगाया तो ऊपर रिटर्न टाइप यूज किया, फिर नीचे एरर में दोबारा प्लस निकाल रहे हैं। देखो, ऊपर वाला जो रिटर्न टाइप है, अब मैंने मिटा दिया, मैं दिखा देता हूँ। ये जो पहली ये वाला है, ठीक है, इसको देख रहे हैं हम सिर्फ। अब ये जो ऊपर वाली रिटर्न टाइप है, ये बस ये बता रहा है कि इस पूरे फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। बस वो ये बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा आंसर क्या होगा, बस ये बोला आंसर होगा इंटीजर टाइप का। ठीक है। और ये जो फंक्शन के अंदर जो कोड दिया हुआ है ना, ये बता रहा है कि आंसर आएगा क्या। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने क्लास के अंदर गया, मैं एक रैंडम क्लास के अंदर घुस गया और मुझे क्लास से एक बच्चा उठाना है। ठीक है, मुझे कोई भी बच्चा उठाना है, मुझे नहीं पता कौन है, बस कुछ भी हो। ठीक है, तो फिर आ जाएगा वॉइड, सॉरी, वॉइड। ठीक है। अगर मुझे पता है मुझे एक लड़का ही उठाना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लड़के की जगह यहाँ पे इंट लिख दिया, मुझे पता है एक लड़का उठाना है। ठीक है, आंसर लड़का आ रहा है, इंट आ रहा है। ठीक है, तो लड़का उठाना है, मैं कोई सा भी लड़का उठा सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कौन सा लड़का उठाऊंगा। ठीक है, मैं किस लड़के को चूज करूंगा ये मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि हाँ भाई होगा वो लड़का ही। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे लड़की को उठाना है तो मैं डबल कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, नो ऑफेंस भाई, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मैंने डबल कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मुझे एक लड़की को ही उठाना है, मुझे ये नहीं पता कौन लड़की है। ठीक है, ये जो आंसर है जो रिटर्न नीचे लिखा है, ये बता रहा है कि लड़की कौन है। ठीक है, और ये बता रहा है कि होगी लड़की। बस ये फर्क है। डबल बताएगा या इंट लिखा हुआ है तो इंट बताएगा कि आपका आंसर आएगा किस डाटा टाइप का, और रिटर्न बताएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? सर अगर हम लोग अगर डबल को एंड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में अगर कट गई तुम्हारी आवाज। अगर हम डबल को इंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से बोलो। सर अगर हम डबल को एंड से डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर कोई भी अर्थमेटिक काम करें, हाँ ठीक है। फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो सर आंसर में क्या आएगा। देखो, अगर डबल और इंट दो है ना तो आंसर में डबल आएगा। ठीक है, लेकिन वो हमारे ऊपर, हमें क्या चाहिए। अगर मैं रिटर्न टाइप इंट रख लूँ उसकी, तो इंट वो सिर्फ इंट आंसर देगा। याद है हमने अरिथमेटिक फंक्शंस में पढ़ा था, हमने 2.3 को, अगर मैं 2.3 को मैं 1 से डिवाइड कराऊं, ठीक है, आंसर आना चाहिए 2.3। लेकिन अगर मैं रिटर्न टाइप इंट कर दूं, या वेरिएबल में शो करा रहा हूँ, वेरिएबल के टाइप इंट कर दूं, तो वो सिर्फ 2 स्टोर करेगा वेरिएबल के अंदर, 2.3 नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कराऊं, दोनों इंटीजर नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड किया आंसर 1 आएगा। इंटीजर में रखूंगा 1 आएगा, मैं डबल में रखूंगा तो 1.0 आएगा। ठीक है, 1.0 लिखेगा, वो बताएगा ये डबल है। ठीक है, बस ये फर्क होता है। आंसर हमेशा वो आता है जो हम अपना डाटा टाइप रखें। अच्छा, नेस्टेड तो याद ही होगा। ठीक है, हम 4-5 दफा नेस्टेड पढ़ चुके हैं, 3 दफा बेसिकली हम नेस्टेड पढ़ चुके हैं। फंक्शन में पढ़ लिया, इफ एल्स में भी पढ़ लिया, और लूप्स में भी पढ़ लिया। तो नेस्टेड तो मतलब तो एटलीस्ट सबको ही पता होगा, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, तो नेस्टेड फंक्शंस का क्या मतलब हुआ, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ठीक है, या एक फंक्शन के अंदर वही फंक्शन फिर से भी हो सकता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, एक फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन भी हो सकता है, या 3-4 अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी करके देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल काउंट करें। इंट में मैं कर दूं फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे फैक्टोरियल की लॉजिक मुझे पता है कि फैक्टोरियल की लॉजिक होती है बेसिकली। अब मुझे 5 का 6 का फैक्टोरियल चाहिए। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 1 हटा भी दूं तो कोई मसला नहीं है, 1 तक। ठीक है, यही चाहिए होता है मुझे। फैक्टोरियल की लॉजिक मुझे पता है। ठीक है। अ, अच्छा, फैक्टोरियल की लॉजिक मुझे पता है, और मुझे पता है फैक्टोरियल किस तरह वर्क करता है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर एक नंबर इनपुट लूँ, इंट ए, कुछ भी नंबर हो सकता है जो भी यूजर दे रहा है। ठीक है, और उसको यूज करते हुए मैं फैक्टोरियल निकालूं। ठीक है। अच्छा, अब फैक्टोरियल कैसे निकालना है? मुझे लूप से नहीं निकालना, मुझे निकालना है फंक्शन को बार बार यूज कर करके। मैं कर सकता हूँ क्या? मुझे तुम लोग सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। ठीक है, किस तरह, अगर मैं कर सकता हूँ या नहीं, और अगर कर सकता हूँ तो कैसे करूंगा, नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। जल्दी से, 2 मिनट है हमारे पास, 4 मिनट है। 26 का काउंटर चल रहा है यहाँ पे, 30 पे पूछ लूंगा। एक बार बताएंगे हम क्या पूछा? मैंने पूछा है फैक्टोरियल को मैं फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन के थ्रू किस तरह यूज कर सकता हूँ, किस तरह मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बेसिकली फैक्टोरियल कैसे निकाल सकता हूँ, ये बताओ। क्या हुआ भाई, समझ गए हैं अभी तक? कंडीशन, कंडीशन कौन सी भाई? कंडीशन तो बनानी भी नहीं है इसमें। चलो खैर, मैं बना देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी छोड़ दो, जल्दी से करते हैं, मैं बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, क्लास कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 17 मिनट में। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल के अंदर मैंने एक मतलब फैक्टोरियल जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल अपना ले लिया, पैरामीटर, एज अ पैरामीटर, और इंट ले लिया। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज, मैं इसके अंदर अगर मैं जीरो इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा, पता है, सबको पता होगा। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो मैं पहली चीज तो यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ कि अगर मैं या यूजर इनपुट डाल रहा है 1 या 0, तो फिर क्या प्रिंट कर दो, सी आउट नहीं करो, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, क्योंकि आंसर 1 है और मैंने रिटर्न टाइप लिखी हुई है, तो रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, क्योंकि 1 ही आंसर आएगा तो मैंने 1 रिटर्न कर दिया, मतलब आउटपुट बेसिकली मैंने 1 दे दिया। अगर मैंने ये नहीं डाला तो फिर क्या होगा, अब वो देख लेते हैं हम। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप डाली हुई है तो मैं रिटर्न ही करूंगा। मैं करता हूँ रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, n बोल रहा हूँ, सॉरी, a बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी आउट करा देता हूँ।
ओ इंट क्यों डाल दिया मैंने? 6 का मुझे याद नहीं है फैक्टोरियल, तो मैं एक छोटा नंबर डाल के देख लेता हूँ। 5 का पता है मुझे 120 होता है, मैं 5 डाल के देख सकता हूँ। वैसे 6 का भी 720 होता है, लेकिन इसका मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 5 का 120 होता है। अब हुआ क्या इसमें, पहले मैं ये समझा देता हूँ कि इसमें काम क्या हुआ। सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आया एक वेरिएबल या एक वैल्यू इंटीजर 5। ठीक है, इससे चेक किया क्या ये 0 या 1 है। नहीं, 0 और 1 नहीं था, तो ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के अब इसने क्या किया ये जो 5 वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई की फैक्टोरियल, मतलब यही फंक्शन, सेम फंक्शन a-1 से। ठीक है, a-1 का क्या मतलब हुआ, 5 - 1 4 हो गया। तो अब सेम फंक्शन चलेगा 4 के लिए। ठीक है, अब 4 के लिए चला, ये पहले से ये चेक किया, फॉल्स था, आगे बढ़ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1 3। सेम फंक्शन 3 के लिए फॉल्स हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 मतलब 2। सेम फंक्शन चला 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1। अब 1 के लिए फंक्शन चला, तो जैसे ही इसने देखा यहाँ पे क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 1 आ गया ना। जैसे ही 1 आया इसका मतलब ट्रू हो गई कंडीशन। और अगर ट्रू हो गई तो इसने क्या किया, 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब जब इसने 1 रिटर्न किया हमारा, तो अब याद है इससे पहले वाला जो फंक्शन था उसके अंदर था 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। ठीक है, आगे लिख लेता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 - 1 मतलब 1। ये था हमारे पास, और इसका आंसर मेरे पास आ गया। क्या आया इसका आंसर मेरे पास, 1। अभी रिटर्न किया था ना इससे 1, जब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 प्रूव हो गई थी ट्रू, तो इससे 1 रिटर्न कर दिया था। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अब मैं तुम लोग को ये बना के दिखा देता हूँ एक दफा। अच्छा, इसमें बहुत सारे ब्रैकेट लगने वाले हैं, तो ख्याल रखना। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी। शुरू से करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जब लूप चला 6 के लिए, तो वो हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, 5 - 1 4। अब फैक्टोरियल 4 के अंदर उसने क्या लिखा, फैक्टोरियल 4 की जगह उसने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, और इस फैक्टोरियल 3 की जगह उसने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैं यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ ब्रैकेट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, और फैक्टोरियल 2 की जगह उसने इस पूरे फैक्टोरियल 2 की जगह लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। यहाँ तक किसी को आई होप मसला नहीं होगा, क्योंकि हम बस इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं बार बार। अच्छा, अब फैक्टोरियल 1 का आंसर इसने क्या दिया, 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 की जगह इसने दे दिया 1। तो 2 × 1 = 2, इसका आंसर हो गया 2। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख देता हूँ 2। फिर 3 × 2 क्या होता है भाई, 3 × 2 होता है 6, तो मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ। 4 × 6 क्या होता है, 24 होता है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 24। और 5 × 24 होता है 120, तो मैं इसकी पूरी की जगह लिख देता हूँ 120। ठीक है, इस तरह रिकर्जन को रिकर्जन करके हमने, या फिर नेस्टेड करके हमने फैक्टोरियल निकाल लिया। ठीक है, कोई मसला किसी को? नो सर। समझ आ गया? अच्छा, आज तो हमारा बिल्कुल इतना ही था। ठीक है, छोटा सा ही। अब कल हम रिकर्जन को
ठीक है, रिकर्जन को और पढ़ेंगे, इसकी और एग्जाम्पल्स देखेंगे, और परसों फिर हम रिवीजन क्लास रखेंगे पूरे फंक्शंस की। तो उसके अंदर तुम लोग फंक्शंस और लूप्स दोनों कुछ भी पूछ सकते हो। लूप्स वैसे आई होप समझ आ गया हो, बट देख लेना अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो लूप्स के अंदर या इफ एल्स के अंदर या किसी भी, मेरा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना उस टाइम। ठीक है। ठीक है भाई, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है अब? सर वो कहना ये था कि हमारे पेपर्स हैं तो आप यार पेपर्स वाली चीज ना मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कल या परसों बताऊंगा कि उसके अंदर मैं तुम लोगों को कितने दिन का ऑफ दूंगा, और ऑफ कोर्स अगर मैं ऑफ दूंगा तो असाइनमेंट तो नहीं होंगे, बट जो भी होगा ना इसका प्रोसेस वो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। सर नहीं जो आप ये नई असाइनमेंट की बात कर रहे हैं जिनके ये लिए तो आप पेपर कब कब आएगा? पेपर कब से आ रहे हैं? पेपर 2 फेब से स्टार्ट है। 2 फेब ना भाई, 2 फेब में अभी 15 दिन है। सर तैयारी भी तो करनी है, इतनी ज़्यादा। भाई तो मैं तुम्हें कौन सा इतना सारे काम दे रहा हूँ, बस इस वीक दूंगा, एक पिछले वीक भी देखो नहीं दिया था ना। एक दूंगा बस, एक होगा लेकिन छोटा नहीं होगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, छोटा नहीं होगा, मीडियम होगा, ना बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा, बट ये होगा कि एक ही होगा। और घंटे करने में भाई जो आपकी डिस्कस हुई वो। 1 घंटा लगेगा, बस 1 घंटा, सच्ची उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं काम नहीं दूंगा ना, असाइनमेंट नहीं दूंगा, तो तुम लोग फिर समझ तो जाओगे लेकिन फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, और अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर प्रोजेक्ट में बहुत मसला हो जाएगा। ओके सर ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई, ये जो जिसने पूछा है, किसने पूछा है? रिदा भाई, ये वाला कोड ना मैं तुम्हें कल ही समझाऊंगा, ठीक है, अभी क्योंकि टाइम इतना नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी। इस कोड के अंदर समझना क्या है, कोई एक चीज समझनी है तो मुझसे पूछो, या फिर पूरा कोड समझना है? रिदा आ गया। अच्छा फिर हाँ, तो पूरा फंक्शन समझना है ना, पूरा कोड समझना है ना? फिर ये पूरा ना हम कल समझेंगे, ठीक है, अगर सिर्फ छोटी सी चीज होती ना तो मैं आज ही समझा देता, कल मैं फिर पूरा ना लिख के रखूंगा कॉपी पेंसिल पे, और फिर मैं उसमें समझा दूंगा भाई। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखें। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह।